किसान भाइयों, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर से आज आप लोग को ग्रीष्मकालीन मूंग की पैदावार की जानकारी दूंगा। सबसे अच्छी मृदा जो होती है वो दोमट मृदा होती है, लेकिन इसे किसी भी मृदा में आप ले सकते हैं। बनस्पत की आपको यह ध्यान देना है कि वहाँ सिंचाई का साधन उपलब्ध हो। सबसे पहले हम रबी फसल की कटाई के बाद पलेवा करते हैं। पलेवा देने के बाद उसकी 2 बार जुताई कर खेत को अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं। फिर हम ये ध्यान देते हैं कि जो बीज हम लगाने जा रहे हैं वो बीज शोधित है या नहीं है। अगर शोधित नहीं है तो उसे हम थायराम या ट्राइकोडर्मा द्वारा उसे शोधित करेंगे। शोधित करने के उपरांत फिर उसे हम राइजोबियम एवं पीएसबी द्वारा उपचारित करेंगे। तो उपचारित करने के 5 से 6 घंटे के अंदर ही हमें उसे बुआई करनी होती है। उपचारित करने के बाद उसे हम छाया में सुखाते हैं। इन फसलों का मूंग की खासकर जो बुआई है वह 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई में करें। गहराई में बुआई करने पर उसके अंकुरण प्रभावित होता है एवं पौधों की संख्या भी प्रभावित होती है। हमें ग्रीष्मकालीन मूंग में बीज दर जो है 18 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर रखते हैं। कम अवधि में पकने वाली प्रजाति जैसे विराट, इसका बीज दर हम 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। साथ ही यह भी ध्यान देते हैं कि अन्य प्रजातियों में जहां हम 30 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखते हैं, वहां हम विराट का जो कम अवधि में तैयार होती है उसका 22.5 से लेकर 25 सेंटीमीटर कतार से कतार दूरी रखना चाहिए। इसके उपरांत यह आता है कि हमें कितना उर्वरक इस्तेमाल करना है। तो हमें यह ध्यान देनी है कि अगर हमने आलू की खेती की है उसके बाद मूंग की फसल ले रहे हैं तो हमें इसमें कम मात्रा में उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। परंतु अन्य फसलों के बाद अगर हम मूंग की खेती करते हैं तो उसमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास, 20 किलोग्राम सल्फर की मात्रा हमें डालनी चाहिए। उर्वरक की संपूर्ण मात्रा हमें खेत की तैयारी करते समय ही डालना है। मूंग बुआई के बाद सिंचाई कब करें, इसके बारे में मैं यह बताना चाहूँगा कि अगर आपकी मृदा अच्छी है तो पहली सिंचाई की आवश्यकता बुआई के 25 से 30 दिन बाद पड़ती है। परंतु अगर मृदा हल्की है या आपने 0 टिलेज में बुआई किया है तो आपको पहली सिंचाई 18 से 20 दिन में देनी पड़ सकती है। पहली सिंचाई के बाद हम दूसरी या तीसरी सिंचाई 10 से 12 दिनों के अंतराल पे देते हैं। यह अंतराल वातावरण के तापमान, हवा की गति एवं पौधों की अवस्था पे निर्भर करता है। हमें यह भी ध्यान देनी है कि जब पौधों में 60 या 70% फलियां पक गई है तो हमें सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। साधारणतः हमें ग्रीष्मकालीन मूंग में 3 से 5 सिंचाई देने की आवश्यकता पड़ती है। अब मैं खरपतवार प्रबंधन के बारे में बताना चाहूँगा। ग्रीष्मकालीन मूंग में पहली सिंचाई के बाद खरपतवार आते हैं। तो जब आपके ग्रीष्मकालीन मूंग में खरपतवार पहली सिंचाई के बाद दिखने लगे और उसमें 3 या 4 पत्तियां निकल आए, तब आप पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर उसको नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे पास इमिजाथापर जो परसूट के नाम से खरपतवारनाशी बाजार में उपलब्ध है, उसकी 1.8 से 2.0 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर
उसका स्प्रे कर दें तो सभी प्रकार के खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप इन सावधानियों को ध्यान में रखेंगे तो आप ग्रीष्मकालीन मूंग से अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।